बंधनों को खोलने का मंत्र है। कुछ बंधन तो वो होते हैं जो व्यक्ति बाहर से अनुभव कर पाता है, और कुछ बंधन वो हैं जो व्यक्ति भीतर से अनुभव करता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ से कविता को लिखा, अंग्रेजी में लिखी कविता है, उसका अनुवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। उसमें उन्होंने लिखा, आदर गुलाम पाए या कोड़ों की मार खाए, आदर गुलाम पाए या कोड़ों की मार खाए, वो सदा गुलाम रहेगा कालिक का तिलक लगा। स्वातंत्र किसे कहते हैं वो जान नहीं है सकता। जब तक स्वतंत्रता का एहसास आत्मा को नहीं होता है, तब तक व्यक्ति को बाहर से कुछ भी मिल जाए, वो अंदर से छटपटाहट को अनुभव करता है। एक ऐसी छटपटाहट को अनुभव करता है जो जीवन के अंतिम शिखर को छू लेने के बाद ही व्यक्ति को प्राप्त हो पाता है। और बंधन बाहर से नहीं, व्यक्ति के जीवन में भीतर से निकल करके आते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षय। शास्त्र कहते हैं हमारे मन ही बंधन का आधार है और हमारा मन ही मुक्ति का द्वार है। मन बंधा हुआ है तो व्यक्ति हिमालय के शिखर पर भी बैठा हो, कामनाओं की, तृष्णाओं की, आसक्तियों की जंजाल में अपने आप को बंधा हुआ पाता है। और यदि मन खुल गया तो व्यक्ति को आप कहीं पर भी ले जाकर के बिठा दें, वो संन्यास को प्राप्त हो चुका है। एक व्यक्ति की कहानी आती है, रेगिस्तान में जा रहा था, 100 ऊँटों को लेकर के जा रहा था। एक जगह पर रुका, सराय पड़ी, ऊँटों को बांधने का समय आया, रात हो गई थी, शाम ढल गई थी। सारे ऊँटों को बांधना शुरू करा, 99 बंध गए, एक रस्सी कम पड़ी। परेशान होकर के खड़ा था, क्या करूँ, एक रस्सी कम है। एक ज्ञानी व्यक्ति वहाँ से जा रहे थे। ज्ञानी व्यक्ति ने देखा कि व्यक्ति परेशान है। उनने उससे पूछा, क्यों परेशान हो? उसने कहा कि मेरे पास एक रस्सी कम है। उनने कहा, तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, ये तुमको पता है, मुझको पता है, ऊँट को थोड़ी पता है। उनने ऊँट की गर्दन नीचे करी, गर्दन में रस्सी डालने का अभिनय किया, खंबे से बांधने का अभिनय किया, ऊँट बंध गया, अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसको बंधने की आदत दी, उसको लगा मेरे गले में कोई रस्सी डाल रहा है, वो अपनी जगह पर जाकर के बंध गया। सुबह का सूरज उगा, जाकर के चैन से सोया। सुबह का जब समय आया और सुबह वो उस रस्सी को खोलने के लिए गया तो 99 ऊँट खुल गए, एक नहीं खुला, जो नकली रस्सी से बंधा हुआ था। उस नकली रस्सी वाले ऊँट को उसने थपथपा भी लिया, धक्का भी दे दिया, डंडे भी मार लिए, ऊँट हिलने को तैयार नहीं। दोबारा से ज्ञानी व्यक्ति के पास गया, उससे प्रार्थना करी कि साहब आप ही कुछ करो, ऊँट तो हिलने को तैयार नहीं। उनने कहा, वो नकली रस्सी से बंधा है, तुझको पता है, मुझको पता है, ऊँट को थोड़ी पता है। दोबारा से गए, ऊँट को खोलने का अभिनय किया। जैसे ही खोलने का अभिनय किया, वैसे ही ऊँट अपनी जगह से हिला। वो जो नकली रस्सी है, जिसको संसार कह करके पुकारते हैं, उससे हम सभी बंध गए। बंधना था नहीं, पर आत्मा अपने आप को बांध करके बैठी। गुरुदेव के पास एक सज्जन गए, बोले, गुरुदेव सिगरेट पीने की आदत लग गई है, छूटती नहीं। गुरुदेव बोले, उसको बाजार से खरीद के कौन लाया? मैं लाया। उसको मुंह से किसने लगाया? मैंने लगाया ना। बोले, फिर दूसरा कैसे छुड़ाएगा बेटा? छुड़ाना भी तो खुद ही पड़ेगा। वैसे ही व्यक्ति तेरा आदतों से छूट गया है, छूटने के लिए किसी और का मुंह देखता है। गायत्री का मंत्र स्मरण दिलाता है कि बंधने वाले हम ही थे, तो मुक्ति का मार्ग भी हमें ही ढूंढना है। उस दरवाजे से अंदर आए हैं और बाहर निकलने के लिए उस दरवाजे को छोड़कर बाकी के सारे दरवाजे खटखटाते हैं। भूल जाते हैं कि जिस दरवाजे से अंदर आए थे, उसी दरवाजे से बाहर जाने की यात्रा शुरू होती है। हमारा जीवन उस अंतिम शिखर को प्राप्त करे, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद आत्मा के जीवन में असीम शांति, वो सुंदरता, वो शांति, वो समुन्नति जन्म लेती है कि जीवन सौभाग्यशाली कहलाता है। तो फिर मनुष्य का जीवन, इस जीवात्मा को, इस शरीर को प्राप्त कर पाना सार्थक हो पाता है। और वो दिखाने का पथ पूज्य गुरुदेव जैसी शक्तियाँ हमारे लिए सुनिश्चित करती हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन जैसी शक्ति से जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिला। जिस गायत्री के विषय में लोग बोलते थे कि कोई बोल नहीं सकता, उसको जन जन तक पहुँचाने का अधिकार, जन जन तक पहुँचाने का सम्मान पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया। कहीं पर संत कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर परे अंगार। आग लगी आकाश में, झरझर परे अंगार। संत न होते जगत में, जल जाता संसार। संत नहीं होते तो संसार
जल गया होता। औरों का जलता नहीं जलता, हमारा तो जल ही गया होता। हमारे जीवन को पार लगाने वाले, जीवन को दिशा और बोध देने वाले पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, उनको स्मरण करते हुए उस माँ गायत्री के पावन मंत्र को करते हैं जो जीवन में मुक्ति का, संकल्प का, सार्थकता का पथ दिखाती हैं। शुभ मंगल और कल्याण के पथ को प्रशस्त करने वाली माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का चातुर्मास की शुरुआत का पहले सोमवार का एक पावन दिवस, बड़वानी की ये पावन भूमि, यहाँ पर जब अनेकों स्थानों से वो सारे संकल्पवाद गायत्री परिवार के साधकगण, याजकगण, उपासकगण आकर के उपस्थित हुए, जिनको देख लेने मात्र से हम लोगों के मन में तो सौभाग्य का उदय हो जाता है। आप लोगों को देख लेने के बाद ऐसा लगता है कि जो लंबी यात्रा थी उस यात्रा का इतना सुखद और सौभाग्यशाली परिणाम आया कि मन में खुशियों को लेकर के हम लोग वापस हरिद्वार को लौटते हैं। तो आज की इस मंगलदायी मेला में हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलमी मामा जी, आदरणीय श्री राजेश पटेल जी, आदरणीय किरण भाई, संगीत की टोली के सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय मेवालाल मामा जी, आदरणीय श्री भावसार जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधक, उपासकगण, भाई बहनों, प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही गंभीर विषय को ध्यान में रखकर यहाँ उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोई शक्ति थी जो हमें यहाँ खींच करके लाई। अगला वर्ष है, अंग्रेजी के कैलेंडर को कोई देखे तो 2026 कह करके पुकारता है, और जो अगला वर्ष है वो सही पूछे तो हर साधक के लिए, हर शिष्य के लिए, हर उस गायत्री परिजन के लिए जिसकी सांसें, जिसका हृदय, जिसका अस्तित्व, जिसका व्यक्तित्व कुछ गुरुदेव के लिए चलता है, जो आने वाले समय की आहटों में उनके द्वारा लिखी गई प्रत्येक बात को सत्य होता देख पाता है, अनुभव कर पाता है, ये महसूस कर पाता है कि जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं वो समय निश्चित रूप से एक महान परिवर्तन का समय है। हर उस व्यक्ति के लिए सही पूछें तो वैसे तो कैलेंडर बदल रहा है, पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौभाग्य की त्रिवेणी को लेकर के आया है। पहली त्रिवेणी तो वो जिसको हम अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्षों की दृष्टि से देखते हैं। अगला वर्ष 2026 के अवसर पर 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने जिस दीपक का प्राकट्य किया, अहर्निश जलते हुए, अखंड जलते हुए, उसको 100 वर्ष होने जा रहा है। वो ज्योति जो आज से 100 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव ने जलाई, एक अद्भुत संकल्प के साथ जलाई, और वो इंसान की जलाई हुई ज्योति नहीं है, भगवान की जलाई हुई ज्योति है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, केशव चंद्र सिंह स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए, ब्राह्म समाज के अध्यक्ष थे, अपने समय के प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे। उनसे जब मिलने के लिए गए तो मिलने वालों में 200 के करीब उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, और उनमें से एक 21 साल का एक लड़का था, नाम था नरेंद्र। और नरेंद्र जो बाद में विवेकानंद के नाम से जाने गए, वो उस दिन बहुत अच्छे भाव के साथ नहीं गए थे, कष्ट कठिनाई का समय था। उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चलती थी, घर के ऊपर कोर्ट केस हो गया था। बहुत कम लोगों को पता है कि विवेकानंद का घर विवेकानंद के परिवार को 1942 में जाकर के मिला, उनके शरीर छोड़ने के 40 वर्ष के बाद। भाई घर छोड़ करके भाग गए, बहन ने आत्महत्या कर ली। अब आप जरा सोच करके देखो कि यदि हम लोग विवेकानंद की जगह होते तो हमारा मन कितना विचलित होता है। घर में माँ है, वो बीमार है, चाहता मन संन्यास लेने का है,
और संसार खींच रहा है, संसार की जिम्मेवारियां, संसार की उत्तरदायी, बीमार माँ को छोड़ करके, बहन घर में है नहीं, भाई घर में है नहीं, मैं कहाँ चला जाऊँ। ऐसे में विवेकानंद सांसारिक समस्याओं से उलझे हुए, कहीं से जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो मैं घर का भरण पोषण कर सकूँगा, ऐसा मन में सोचते थे। और उन्हें बहुत जगह पर अप्लाई किया, कहीं से उनकी जॉब नहीं लगी। उस दिन जब उन्होंने सुना कि हमारे गुरु से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन आ रहे हैं, और केशव चंद्र सेन के 300 स्कूल चलते थे, उनको लगा इतना बड़ा व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहा है, थोड़ा सिफारिश कर देंगे तो जॉब लग जाएगी, ये सोच करके गए। और जब गए तो वहाँ पर उल्टा हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को कुर्सी पर बिठाया और जमीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। 21 साल का लड़का इधर अध्यक्ष बैठे हैं। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए। उनने कहा कि साहब अध्यक्ष वहाँ पर बैठे हैं। कहाँ बैठे? और कुर्सी पर बैठे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आ गया। केशव चंद्र सेन को भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा कि साहब ऐसे ही कह रहे होंगे परमहंस व्यक्ति। उन्हें कहा नहीं केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर कैसे चलेगा? चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है, जिसके पीठ पर ईश्वर का हाथ होता है। इस दुनिया में वही चलता है। बोले ये वाला चलेगा। और जिस दिन उन्होंने इस बात को कहा था, दोस्तों हम लोग जरा सोच करके देखें, जब लोग भगवान के चमत्कारों को संदेह करते हैं तो जरा सोच करके देखें कि उस दिन कक्ष में बैठा हुआ जो बालक था, उसको उस रूम में बैठे लोग नहीं जानते थे। स्वामी विवेकानंद को उस कक्ष में बैठे लोग नहीं जानते। और केशव चंद्र सेन इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि उनसे मिलने के लिए किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया जब भारत आए तो खुद मिलने के लिए गए। जिस व्यक्ति का इतना नाम रहा हो, जिसको उस समय अंग्रेजों के शासन में गवर्नर की उपाधि मिली हो, आज उसका नाम बताने के लिए आपको 5 मिनट की मेहनत करनी पड़ती है। और विवेकानंद को जो कक्ष में बैठे लोग नहीं जानते थे, आज उनको पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उनके पीछे ईश्वर का हाथ है। चलता वही है जिसके पीछे ईश्वर का हाथ होता है। और ये कहानी क्यों मूल्य की है? क्योंकि 1938 में जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया तो लोगों के घर से पुराने अखबार लेकर के आते थे, उसकी लुगदी बनाते थे। लुगदी से जो कागज बनता था उसको सुखाते थे, उसके ऊपर अखंड ज्योति को लिखते थे और अखंड ज्योति को लेकर लोगों के घर पर साइकिल से छोड़ करके आते थे। 200 प्रतियां बांट पाते थे। पहली प्रति राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने खरीदी, जिनने प्रेम महाविद्यालय बनाया, उनको जाकर के देते थे। तो लोगों ने गुरुदेव से कहा कि साहब पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं, चलेगी नहीं। गुरुदेव ने उनमें से किसी को कोई उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में लिखा। क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। भगवान की जलाई हुई है, अखंड जल जाएगी। 100 वर्ष उस अखंड दीपक के होने जा रहे हैं। गुरुदेव की तप साधना का साक्षी जो अखंड दीपक रहा, इस युग की सबसे महान साधनाओं में से एक का जो सब साक्षी रहा। आप जरा सोच करके देखो किस अखंड दीपक की बात हो रही है। 24 नवंबर 1926 को महर्षि अरविंद ने अपनी पत्रिका के अंदर लिखा कि ये वो वर्ष है जिस वर्ष में इस धरती पर भारत के अंदर दिव्य ज्योति का अवतरण हो चुका है। डिवाइन लाइट हैज डिसेंडेड ऑन अर्थ। यहाँ से उन्होंने अपने आर्टिकल को लिखना शुरू करा। कौन सी दिव्य ज्योति? वो दिव्य ज्योति जो उसी वर्ष को 18 जनवरी 1926 को वसंत पंचमी को पूज्य गुरुदेव ने जलाई, नाम रखा अखंड ज्योति। दोस्तों वो जो 100 वर्ष हैं, वो 100 वर्ष सिर्फ अखंड दीपक अखंड ज्योति के नहीं हो रहे, मानवता के सौभाग्य के हो रहे हैं। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष हो रहे हैं। उस तप साधना के 100 वर्ष हो रहे हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि विश्व की परिस्थितियों को बदल करके रख दिया। आप जरा सोच करके देखो, गुरुदेव ने जब 1926 में अपनी तप साधना शुरू करी थी, भारत की परिस्थितियाँ क्या थी? वो देश जिसके लिए लोग बोलते थे कि इसका सूरज अस्त होने वाला नहीं, इसके अस्त नहीं हो सकता, वो देश गुरुदेव की तप साधना के पूरे होते होते द्वीप में बदल करके रह गया था। इतना बड़ा यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन जिसको कह करके पुकारते थे, छोटे से इंग्लैंड में बदल गया। किसकी तप साधना के कारण? गुरुदेव की तप साधना के कारण। दोस्तों हम लोग जिस घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं, वो घटना वो है जिसकी प्रतीक्षा गायत्री परिवार अकेला नहीं कर रहा था, इस संसार की सारी देव शक्तियाँ, सारी ऋषि सत्ताएं कर रही।
इंसान का, मानवता का आने वाले समय का जो भविष्य है, जिसके माध्यम से निर्धारित होना है, उस तप साधना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए समय सौभाग्य का भी है, संकल्प का भी है, उत्सव को मनाने का भी है और उत्तरदायित्व को वहन करने का भी, गुरुदेव की पुकार को सुनने का भी है और उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित करने का भी, मन में अखंड दीपक की अखंड ज्योति को नमन करने का भी है और उसके अखंड प्रकाश को प्रचंड प्रकाश में बदलने के पुरुषार्थ को संभव कर दिखाने का भी है। ये समय पुकार लेकर के आया है दोस्तों, इसलिए पुकार लेकर के आया है क्योंकि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी कोई प्रयत्न करे तो पूज्य गुरुदेव जैसी तप शक्ति के साथ जुड़ पाने का अवसर नहीं मिलता है। भगवानों से जुड़ने का अवसर भगवान की इच्छा पर मिलता है, इंसान की इच्छा पर नहीं मिलता है। बोधिसत्व की कहानी आती है, बोधिसत्व जो भगवान बुद्ध की लीनिएज में चौथे नंबर के शिष्य हुए, वो जब अपने गुरु को ढूंढने के लिए गए तो अपने गुरु के पास जा करके खड़े हुए। उनने गुरु से कहा, बोले कि साहब आप मुझे, उनको पता नहीं था कि मेरे गुरु हैं, उनने कहा आप मुझे बताइए कि मेरे गुरु कहाँ मिलेंगे। उनके जो गुरु थे वज्रयोनि, उनने उनको पूरा विवरण लिख करके दिया। आपके गुरु ऐसे होंगे, पेड़ के नीचे बैठे होंगे, उनको देख करके आपको ऐसा एहसास होगा, मन में भाव होगा, सारी चीज़ें लिख करके दी। बोले ठीक, निकल गए गुरु की खोज में। 30 वर्षों तक भटकते रहे। उनकी पूरी कहानी को आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि एक व्यक्ति गुरु को पाने के लिए कितना भटका है। पूरा भारत भटके, न जाने कितने संतों के पास गए, न जाने कितने महाराजाओं के पास गए, न जाने कितने आश्रमों में गए, न जाने कितनी उपासना पद्धतियों का अनुपालन किया। 30 वर्ष भटकने के बाद दोबारा जब अपने गाँव को आए और जब वहाँ पर गए तो उन्हें देखा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कौन? वही सज्जन जिनसे उनने 30 वर्ष पहले पूछा था कि मेरे गुरु कहाँ होंगे, कैसे होंगे। उनको देख करके तुरंत उनके हृदय में वही भाव आया। उनने कहा अरे मेरे गुरु तो यहाँ पर बैठे। उनने प्रणाम किया। उनने जब उनको प्रणाम किया, उनसे दीक्षा धारण करी। बोले आप ही मेरे गुरु हैं? बोले हाँ मैं ही तुम्हारा गुरु। बोले जब आप ही मेरे गुरु थे और आपने ही मुझे पद दिखाया तो 30 साल भटकाया क्यों? वो बोले बेटा मैंने नहीं भटकाया, तेरे मन की जिज्ञासा ने भटकाया। गुरु शिष्य को दूर नहीं करते हैं, शिष्य पहचानने में चूक जाते हैं। दोस्तों भगवान हमारे साथ हर घड़ी होते हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय होगा यदि हम लोग ये जान पाए कि किस शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ये जो समय है ये याद दिलाने के लिए आया कि गुरुदेव जैसी महान शक्ति से जुड़ पाने का सौभाग्य हमको मिला। गुरुदेव के निकट के शिष्यों में से एक हुए रमेश चंद्र शुक्ला जी। वो जब पहली बार गुरुदेव के शिष्य बने तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। उनके अपने गुरु हुआ करते थे, उनका देहावसान हुआ और उनके देहावसान के 3 महीने के बाद वो उनको सपने में आए। सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही और इस धरती पर संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारों को होता है। बोले इस धरती पर अवतार एक ही है, उनका नाम है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले आप एक काम करो, उनको बुलाओ, इस जगह पर बुलाओ जहाँ मैंने शरीर को त्यागा है। यहाँ वो आए, आकर के मेरे लिए प्रार्थना करें तो मैं मुक्त हो पाऊँगा। ये बात कहाँ हो रही है? सपने के अंदर हो रही है। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि तू उनको बुला। उनने पूछा कि मैं क्या करूं जिससे वो इस जगह पर आए। बोले तू कल से अनुष्ठान शुरू कर, गायत्री का अनुष्ठान शुरू कर। जिस तरीके से देवनिया काका के यहाँ से लोग आकर के बैठे हैं, पीपल के पत्ते पर गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए, ठीक वैसी ही घटना घटी। वैसी ही घटना उनके साथ घटी। उन्होंने उनसे कहा कि तू एक काम कर, कल से गायत्री का अनुष्ठान शुरू कर। 5 वर्ष हो जाएंगे तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, गुरुदेव तेरी चिट्ठी पढ़ेंगे और आएंगे। उन्होंने कहा ठीक। अगले दिन से उन्हें अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में शंका और संदेह आए। उनको लगा कि वो मैंने एक सपना देखा, सपने के आधार पर मैंने अनुष्ठान शुरू कर दिया। सपने तो झूठे भी होते हैं। उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु का आदेश था, उसके आदेश के आधार पर मैं इस अनुष्ठान को करने में लगा हूँ। क्या लिखा? हमारा क्षेत्र पिछड़ों का है, शिक्षितों का है, यहाँ लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं। आपसे बढ़कर गायत्री के विषय में ज्ञानी कोई दूसरा है नहीं। आप आइए, हम लोगों को उद्बोधन दीजिए, हम लोगों का कल्याण होगा, लोग उपासना करेंगे। ऐसा करके 3 पेज की चिट्ठी लिख करके भेजी। 3 पेज की चिट्ठी का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा कीजिए।
2 वर्ष और मिल गए। 2 वर्ष के बाद गुरुदेव आए, बिना किसी के बताए उस जगह पर गए जहाँ उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था। अंदर जाकर के चटकनी बंद कर दी। आधे घंटे के बाद बाहर निकले, बोले मिलने का मन हो तो मिल लो, इससे मिल लो। अंदर गए तो देखा उनके गुरु वहाँ पर साक्षात खड़े हैं। वो गुरु जो 5 वर्ष पहले शरीर त्याग करके गए थे, वहाँ साक्षात खड़े थे। वो उनसे बोले, बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तुझे जीवन का मंत्र देता हूँ। जीवन में गुरु आते हैं और चले जाते हैं, तुझे भगवान मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। भगवान से मिलने का सौभाग्य हजारों वर्षों में एक बार मिलता है। और दोस्तों, उस भगवान से जुड़ने की जो मेला है, उसके 100 वर्ष हमारे जीवन में घटित होने जा रहे हैं। आप महर्षि वेदव्यास से भी अपनी कुंडली बना करके आए होते तो भी सौभाग्य के इतने समीकरणों को एक साथ नहीं पाते कि अगले ही वर्ष में आपके जीवन में अखंड दीपक के भी 100 वर्ष हो रहे हैं, वंदनीय माता जी के अवतरण के भी 100 वर्ष हो रहे हैं, गुरुदेव की तप साधना के भी 100 वर्ष हो रहे हैं, और उसके 100 वर्ष हो रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा हम ही नहीं, ऊपर बैठी देव शक्तियाँ भी कर रही थी कि न जाने वो समय कब आएगा जब इस अंधकार को चीर कर प्रकृति का प्रकाश इस पूरे संसार को अपने अंदर आच्छादित कर लेगा। ये समय वो समय है। और गुरुदेव ने वसीयत विरासत में लिखा है कि बच्चे बड़ों से मांगते हैं वो तो ठीक है, कभी कभी बड़े भी बच्चों से मांगते हैं। ये वो समय है दोस्तों जब बड़ों ने हमसे कुछ मांगा है, भगवान ने हमसे कुछ मांगा है। और भगवान रोज रोज मांगते नहीं, एक युग में एक ही बार मांगते हैं। आप इतिहास उठा करके देखिए, पिछले युग में जब भगवान आए तो उनने बहुत छोटी सी चीज़ मांगी। क्या मांगी? उनने ये मांगा कि मेरे को लाठी लेकर के आ जाओ, पर्वत उठाना। ग्वाल वालों ने देखा नहीं, ग्वाल वाले लाठी लेकर के आ गए। और कोई होता तो बहस करता, लाठी को ले जाने से भला किस तरीके से भला हो सकता है, किस तरीके से गोवर्धन खड़ा हो जाएगा। और किसी ने पूछा नहीं, वो गए और ग्वाल वालों ने जब लाठी लगाई तो गोवर्धन खड़ा हो गया। दोस्तों, भगवान एक युग में एक ही बार पुकारते हैं। उससे पहले रीछ वानरों को पुकारा था, रीछ वानर घर से पत्थर लेकर के आए, पानी के ऊपर छाला तो पुल बन गया। भगवान एक युग में एक ही बार पुकारते हैं और बड़ी चीज़ के लिए नहीं पुकारते, पर ये देखने के लिए पुकारते हैं कि आपके अंदर देने का भाव है कि नहीं। और जो देने के लिए तैयार होता है उसके जीवन में सौभाग्य की सृष्टि हो जाती है। औरों का मुझे पता नहीं, पर यदि आप इतिहास उठा करके देखें, द्रौपदी के जीवन में घटना घटी। द्रौपदी के घर के बाहर दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों को लेकर के आके बैठ गए। उससे पहले कहाँ गए थे? दुर्योधन के पास गए थे। दुर्योधन ने उनका खूब आतिथ्य किया। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा बहुत आता था, बहुत अच्छे से ध्यान रखा। बदले में जब आशीर्वाद देने का समय आया तो उसने कहा कि एक ही काम करिए कि हमारा जो भाई है युधिष्ठिर, उसके पास जाकर के खाना खाइए। क्यों? मन में दुर्भावना, भावना क्या थी? 60,000 लोगों को लेकर के जाएंगे, वो गांव के अंदर जंगल के अंदर रह रहा है, 60,000 लोगों को खाना खिला नहीं पाएगा, दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के श्राप दे देंगे। इस भाव के साथ दुर्योधन ने उनसे ये प्रार्थना करी कि आप जाइए, जंगल में हमारा भाई रह रहा है, उसके यहाँ खाना खा के आइए। अंदर गए, जब वहाँ पहुँचे तो द्रौपदी घबराई, खाने को तो था नहीं। उनने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान कृष्ण तुरंत दौड़े दौड़े आए। आते से ही भगवान कृष्ण ने क्या कहा? खाने को कुछ है तो निकाल। द्रौपदी चाहती तो मना करती, देखो पहले ही 60,000 लोग तो बाहर बैठे हैं, उनको खिलाने को कुछ होता तो आपको क्यों पुकारती? द्रौपदी ने मना नहीं किया। द्रौपदी तुरंत गई, चौके के अंदर ढूंढा कि क्या है, वहाँ से 2 अन्न के दाने लेकर के आई, उतना ही था। एक अन्न का दाना भगवान ने खाया और दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। और वो जो पात्र है वो अक्षय पात्र में बदल गया है। उससे तू 60,000 को खिला या 60 लाख को खिला या 60 करोड़ को खिला, कम नहीं करने वाला। भगवान देते हैं, भगवान देते हैं, पर देने से पहले परीक्षा लेते हैं। उनसे बढ़ करके एग्जामिनेशन कंट्रोलर दूसरा कोई दुनिया में नहीं। वो डिग्री देते हैं, पर डिग्री देने से पहले परीक्षा जरूर लेते हैं कि जिसको दी जा रही है वो लेने योग्य है कि नहीं। और ये समय वो है जब भगवान ने परीक्षा के लिए पुकारा, हम लोगों को देखने के लिए पुकारा है कि जब भगवान पुकारते हैं तो उनके सहयोग के लिए हम लोग खड़े हो पाते हैं कि नहीं। ये समय चुनाव को लेकर के आया है। कौन सा चुनाव? ये मानवता का चुनाव हो रहा है। ये वो चुनाव है दोस्तों जिसमें हम लोगों को तय करना है कि हम धर्म की तरफ खड़े हैं कि अधर्म की तरफ खड़े हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, भगवान कृष्ण सो रहे थे,
दुर्योधन भी मिलने के लिए पहुंचे और अर्जुन भी मिलने के लिए पहुंचा। जब वहां पहुंचे तो दुर्योधन जाकर भगवान कृष्ण के मुंह के सामने खड़ा हो गया। सबसे पहले आंखें खुलेंगी तो मैं दिखाई पड़ूंगा। उसके मन में अहंकार था, उसको लगा कि जैसे ही आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले कौन दिखेगा, मैं दिखूंगा। अर्जुन को लगा भगवान थके हुए हैं, पैर दबाने की आवश्यकता है। वो पैर दबाने में जुट गया कि और गहरी नींद सो जाएगी। भगवान की आंखें खुली, सबसे पहले अर्जुन दिखाई पड़ा, सबसे पहले दुर्योधन दिखाई पड़ा। उनने दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि आपकी अक्षौहिणी सेना हमको दे दीजिए, आपकी जो सेना है उसके विषय में बहुत सुना है, वो हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा दी, ले जा। अब दृष्टि अर्जुन की तरफ गई। अर्जुन तो पैर दबा रहा था। बोले बेटा अब तो देने को कुछ बचा नहीं है, सेना तो मैंने दुर्योधन को दे दी। अर्जुन बोला अपने आप को तो नहीं दिया है, आप हमारी तरफ आ जाइए। और जैसे ही भगवान जाकर के खड़े हुए तो परिणाम क्या निकला सारी दुनिया जानती है। यतो धर्मा ततः कृष्ण, यतः कृष्ण ततः जय। जिधर धर्म है उधर कृष्ण है, जिधर कृष्ण है उधर विजय। आज चुनाव का समय है कि हम लोग धर्म की तरफ खड़े होते हैं कि अधर्म की तरफ खड़े होते हैं। और उस युग के लिए जो धर्म का युग होगा, नवयुग होगा, सतयुग होगा, उसके लिए गुरुदेव ने एक संविधान को लिखा है। यदि उसका पालन किया तो नवयुग आएगा, और यदि उसका पालन करने वाले लोग पैदा हो गए तो सतयुग का निर्माण होगा। और वो जो संविधान है उसे गुरुदेव ने 1962 में लिख करके दिया, इस भाव के साथ लिख करके दिया कि यदि इन 18 सूत्रों का, जैसे गीता के 18 अध्याय हैं, हमारे 18 पुराण है, इनका व्यक्ति पालन करता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से बदलता है। और मैं कहूँगा आपकी भाषा कोई सी भी हो दोस्तों, आप कहीं से भी आए, आप किसी भी चीज़ का पालन करते हैं। हम घर में मालवी बोलते हो, निमाड़ी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, बंगाली बोलते हो, हमें इस सत्संकल्प को किसी भी रूप में पढ़ने की और अपनाने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार का परिचय पत्र यदि कुछ हो सकता है तो सत्संकल्प हो सकता है। हर व्यक्ति की जेब के अंदर, हर व्यक्ति के चिंतन के अंदर, हर व्यक्ति की भावना के अंदर सिर्फ एक चीज को धारण करने की आवश्यकता है, सत्संकल्प को धारण करने की आवश्यकता है। यदि कोई पढ़ करके देखे, मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी, हम लोग जा रहे थे, वो दूसरे कार्यक्रम से आ रहे थे, बोले रास्ते में मिलते हैं। हम लोग रास्ते में मिले, उनको भी किसी और कार्यक्रम में जाना था, मुझको मैं बाहर जा रहा था कार्यक्रम के लिए, हम लोग रास्ते में मिले। उनको वहाँ पर जब ये सत्संकल्प का फ्रेम दिया, उनने पढ़ा, पढ़ने के बाद बोले कि भैया ये अकेले 18 सूत्र ऐसे हैं कि यदि भारत में हम लोग इसे हर सदन के अंदर बोलना शुरू करते हैं तो भारत अगले दिन स्वर्ग में बदल जाए। बोले यदि हर व्यक्ति इसका रोज पालन करना शुरू करे, बाकी की जगह छोड़ दीजिए आप। इटली में वेटिकन में गए, वहाँ पर जब पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि साहब ये सूत्र तो ऐसे हैं जिसको हर जगह बोलने की आवश्यकता है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बोले, वो बोले ये सूत्र ऐसे हैं कि हर व्यक्ति को बोलने की आवश्यकता है। ये ऐसे सूत्र हैं दोस्तों कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा यदि इनको अपनाना शुरू करे तो उसका जीवन समग्र रूप से नहीं बदलेगा। गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। पहली बात तो ये कि ईश्वर से बढ़कर के सर्वव्यापी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पुलिस जो है वो सीसीटीवी एक जगह लगा सकती है, उस सीसीटीवी के आगे आप खड़े हो गए तो आप अपराध करते दिखोगे। भगवान से बढ़कर के सीसीटीवी दूसरा कोई नहीं, हर जगह पर वही विद्यमान है। ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं जहाँ पर भगवान विद्यमान नहीं। कर्म साक्षी जगत चक्षु, ये पूरे का पूरा विश्व उसी की आंखें हैं और सारे कर्मों का साक्षी वही है। हम भगवान की जब परिभाषा देते हैं तो कहते हैं हर जगह पर वही है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सारा का सारा पूर्ण है, उसके अंदर से हम निकल करके आए तब भी वो पूर्ण है। हर जगह पर वही परमात्मा है और वो परमात्मा ऐसा है कि दुनिया का कोई भी कर्म उसकी दृष्टि से चूकता नहीं। हर जगह पर हर चीज़ उसको दिखाई पड़ती है। संत कबीर को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, बोले आओ चोरी करने चलते हैं। बोले कहीं भी ले जाओ, चलने के लिए तैयार है। संत है, निर्मल हृदय होते हैं, चल दिए। उन्होंने कहा मेरा काम क्या है, मुझे तो चोरी करनी आती नहीं। बोले आपका काम ये है कि आपको बाहर बैठना है, चोरी तो हम लोग करेंगे, हम लोग एक्सपर्ट हैं, चोरी करके आएंगे। बोले आपका काम ये है कि आपको बाहर बैठना है और यदि घर का मालिक उठ जाए तो आपको आवाज़ लगानी है कि मालिक उठ गया है, तो सो रहा है। उन्होंने कहा ठीक। जैसे ही वो अंदर गए चोरी करने के लिए लगे, वैसे ही कबीरदास जी जोर से चिल्लाए मालिक जाग रहा है। भागे भागे आए, देखा मालिक तो सो रहा था। बोले अरे तो सो रहा है, आप कह रहे थे जाग रहा है। बोले अरे भैया ये वाला सो रहा है, वो वाला जाग रहा है। जो वो वाला है वो हर जगह पर देख रहा है।
वो जो मालिक है उसके लिए गुरुदेव ने लिखा, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानते हैं। आदमी के जीवन में अच्छा होता है तो आदमी उसका श्रेय लेने के लिए तैयार है, बुरा है तो भगवान को गाली देता है, भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया। अरे भगवान हर जगह पर है, शुभ हुआ तो भी वही था, अशुभ हुआ तो भी वही था। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, उनका नाम था आर्थर एश। उनके नाम पर अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं थी जो उन्होंने जीती नहीं। एक बार उनको कैंसर हो गया तो लोगों ने उनसे कहा कि साहब आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आपको कभी भगवान पर क्रोध नहीं आता है कि भगवान ने आपको कैंसर क्यों दिया। बोले ऐसा है, दुनिया में 5 लाख लोग टेनिस खेलते हैं, उन 5 लाख लोगों में से 5,000 है जो प्रोफेशनली खेल पाते हैं। उन 5,000 लोगों में से कुछ लोग होंगे जो उस सर्किट में आ पाते हैं जहाँ पर मैं खेला, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, 200 लोगों को मिलती है वो सीट। और उन 200 लोगों में से मैं अकेला था जिसने 9 बार उस कंपटीशन को जीता। जब जीता और जीवन में अच्छा घट रहा था तब मैंने नहीं कहा कि मैं अकेला क्यों, तो अब जीवन में बुरा घट रहा है तो कैसे बोल दूँ कि मैं अकेला क्यों। जीवन में अच्छा घटा तब भी तो भगवान हमारे साथ था, बुरा था तो भी भगवान हमारे साथ। जिसने भगवान को सर्वव्यापी माना, न्यायकारी माना, वही उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतार पाता है। दोस्तों, जो संकल्प है वो गुरुदेव ने इस भाव के साथ लिखा और रचा, यदि उसका अनुपालन हर व्यक्ति करता है तो उसका जीवन सुरक्षित बनता है और समाज सुरक्षित बनता है और राष्ट्र सुरक्षित बनता है। आज इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, अखंड राष्ट्र, उसके पीछे का भाव यही था। गुरुदेव ने उसमें एक सूत्र दिया है कि हम बिना किसी भेदभाव के, धर्म को, जाति को, लिंग को, भाषा को, प्रांत को, इन सारे भेदभावों को हटाकर हम लोग एक राष्ट्र को मानेंगे, एक माँ को मानेंगे। विवेकानंद 1901 में क्षीर भवानी के मंदिर में बैठे थे। क्षीर भवानी का मंदिर जो था वो मुगल आक्रांताओं के हमले के कारण टूट गया। उनके मन में भाव आया उस मंदिर को देखकर, उनको लगा कि काश मैं इस मंदिर को बना पाता। उनने मन में सोचा मैं संकल्प लूँगा, इस मंदिर को बनाऊंगा। इधर संकल्प लेना था कि उधर देवी माँ प्रकट हुई और देवी माँ प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन। बोले बनाना है तो वो बना जिसको बनाने के लिए तुझको बुलाया गया है। क्या बनाऊँ? बोले तू देश को बना। वो वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने मंत्र दिया, आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी माँ एक, भारत माता, हमें एक ही देवी की उपासना करने की आवश्यकता है, भारत माता। दोस्तों, भारत को बड़ी बड़ी ताकतों ने बड़े ही प्लानिंग के साथ तोड़ा है, बिखेरा है। सिर्फ एक विभाजन हम लोग जानते हैं, उसके अलावा भारत 22 विभाजनों से गुजरा है, एक से एक बढ़कर विभाजनों से गुजरा है। सिर्फ 45 से 47 के बीच में 8 विभाजन भारत के हुए। नेपाल अलग हो गया, सिक्किम अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया। सिर्फ 45 से 47 के बीच में हम लोगों को पहले अपने देश को अखंड बनाने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा कि एक ही सूत्र को हम लोग लेकर के जाएं, हमारे जीवन में सत्संकल्प का अभ्युदय हो और राष्ट्र को एक बनाने की भावना है। आपस में व्यक्ति टूटा रहा, बिखरा रहा तो फिर वो इस देश को वो सोच नहीं दे पाएगा जिसको देने के लिए हमें बुलाया गया है। हमें एक ही भाव को यहाँ से लेने की आवश्यकता है। कण कण में भारत माता विराजमान है, उसको सुरक्षित बनाने के लिए, उसको सौहार्दपूर्ण बढ़ाने के लिए हम लोगों के द्वारा क्या किया जा सकता है। आज आप लोग सही अर्थों में यहाँ आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। आप लोग बुलाए गए हैं भारत माता के द्वारा, हमारे बाद की पीढ़ी के द्वारा। आज इस भारत को, सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिशा दिखाने की आवश्यकता है। उस दिशा दिखाने के पथ में एक जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो सत्संकल्प का सूत्र है। मैं कहूँगा यहाँ से जाएं तो हम लोग एक ही भावना लेकर के जाएं कि हम लोग अपने जीवन में न केवल सत्संकल्प को पढ़ेंगे, सुनेंगे, बल्कि उतारेंगे भी। और दूसरा, इस राष्ट्र को बनाने के लिए हमारे द्वारा ऐसी आहुति अवश्य डरेगी जो समाज को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में हो। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो आज अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आया, आप में से प्रत्येक को मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से कुछ ऐसा घटित होता है जो समाज को नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में हो। आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।